तो सुप्रीम कोर्ट ने चीतों की मौत पर यह पूछा है कि सभी चीतों को एक साथ क्यों रखा। सकारात्मक कदम उठाने चाहिए थे। 1 साल से कम समय में इतनी मौतें कैसे हुई? इतने समय में 40% मौत का आंकड़ा ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने अपनी तरफ से ये सफाई दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि चीतों की मौत प्राकृतिक वजहों से हुई है। मौजूदा जगह पर जीवित रहने की दर कम है। ये मृत्यु दर ज्यादा चिंताजनक नहीं है। मौतों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 50% मौतें जगह बदलने पर सामान्य हैं। तो ऐसा कह रही है केंद्र सरकार। और इस पर हम बातचीत करेंगे जानकारों से, उन लोगों से जो एक लंबे समय से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ऐसे ही एक जानकार हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, वाल्मीकि थापर, जो संरक्षणवादी हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। केंद्र सरकार ने कोर्ट में ये कहा है कि ये जो मौतें हो रही हैं चीतों की, वो बहुत चिंताजनक नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में भी सवाल उठा था। ये कहा जा रहा है कि प्राकृतिक कारणों से ये मौतें हुई हैं। क्या आप मानते हैं, आपको लग रहा है कि ये सामान्य है? मेरे दिमाग में ये हद से ज्यादा है। मैंने चीता को बहुत देखा है अफ्रीका में। 20 साल हो गए चीता देखते देखते। तो मैं ये नाटक नहीं देखना चाहता हूँ। अगर कहीं आप टाइगर का रीइंट्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे कि रणथंभौर से सरिस्का गए, और आपके 9 टाइगर अगर मरते, तो फ्रंट न्यूज हेडलाइन, वर्ल्ड न्यूज हेडलाइन, टेलीविजन न्यूज हेडलाइन सब जगह जाती। आज क्या है कि चीता मर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, 50% चीता मर सकते हैं, और फिर हम प्रोजेक्ट को देखेंगे, ये सक्सेस है। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। ये शर्म की बात है कि 9 चीता मर गए हैं। पहले इसको ऑब्जर्व करना चाहिए हमें, और फिर हमें नए एक्सपर्ट्स को बुलाने चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर चीता का एक्सपर्ट नहीं होता है। साउथ अफ्रीका का हो, नामीबिया का हो, उसका काम डॉक्टरी का काम है। अगर चीता बीमार है उसके बारे में बता सकता है कि कारण क्या था मृत्यु की। पर आपको वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टैंजानिया और केनिया के बुलाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, जहां फ्री रेंजिंग चीता इतने रहते हैं और इतने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। उनसे बात कीजिए। डॉक्टर से बात करने और उनको एक्सपर्ट बनाने में ये तो कमाल का हो गया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो जीवित रहने की दर है वही कम है चीतों की। बहुत ज्यादा नहीं समय तक वो जीवित रह सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा है, आपने बहुत चीतों को देखा है, कि जीवित रहने की दर जो है वो है कितनी? चीता जीवित रहते हैं जहां उनका जंगल है, जहां उनका खाना है। टैंजानिया के सेरेंगेटी में चीता जीवित रहेंगे साल भर, 2 साल। मैंने एक चीता वहां 6 साल तक देखा है। उनके 3 लीटर देखे हैं। क्या लोग कहते हैं, अलग अलग एक्सक्यूज बना रहे हैं कि इस कारण से ये जीवित होता है, उस कारण से मरता है। ये क्या हो गया है? कहाँ है, कौन से हैं यहाँ हमारे कमेटी में या चीता के टास्क फोर्स में जिन्होंने कभी भी चीता देखा है? भारत में तो थे नहीं, तो किसी ने चीता नहीं देखा है। तो आप लोगों अफ्रीका जाके 1 साल आप रहे हैं, कोई है चीता टास्क फोर्स में जो वहां जाके उन्होंने ऑब्जर्व किया है चीता जितना जीवित रहेगा, जहां मृत्यु होगी, बच्चे कितने मरते हैं? कम। हाँ, बच्चे ज्यादा मरते हैं क्योंकि जानवर होते हैं बहुत मारने के लिए। अब आपको देखना पड़ेगा कितना इंफॉर्मेशन आपने ऑब्जर्व किया है चीता के नेचुरल बिहेवियर का। उनकी जरूरतें क्या है, चीता की जरूरत क्या है, ये कोनो जगह ठीक जगह है कि नहीं जगह है। ये पूरे प्रोजेक्ट का प्रीव्यू होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, और अलग अलग एक्सपर्ट को लाके देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ सकता है। अगर नहीं बढ़ सकता है, इसको यहाँ बंद करना चाहिए और चीते को कैप्टिव इंक्लोजर में जिंदा रहना चाहिए। और नहीं, 10वां चीता मरा तो ये बहुत शर्म की बात होगी, पूरे दुनिया में शर्म की बात होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मरने दो, एक और मर सकता है, 2 और मर सकते हैं, ठीक है, चीता मरते हैं। ये क्या है? ये तमाशा बना रखा है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि 9 चीतों की मौत हो चुकी है। जैसा आप भी कह रहे हैं कि पहले ये भी देखना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या ये जगह सही भी है। कोर्ट ने भी एक बात ये टिप्पणी की है कि ये देखना चाहिए कि जगह ठीक नहीं है, क्या इन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि क्या इन्हें राजस्थान शिफ्ट किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान जैसे राज्य एक बेहतर हैबिटेट हो सकते हैं इनके लिए? राजस्थान बेटर सूटेबल नहीं है फ्री रेंजिंग चीता के लिए। कोई जगह नहीं है मेरे दिमाग में आज की तारीख में जो सूटेबल है कि चीता को वहां रिलीज करके हम देखें कि वो वहां जिंदा रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी सूटेबिलिटी यही है कि आप एक 50 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा इंक्लोजर बनाइए, पूरा इंक्लोजर को फेंस कीजिए। ये 4 से 6 महीने लगेंगे। और जब ये हुआ है तो जो चीते आपके बचे हैं, आज तो 9 मर गए हैं, पता नहीं कितने 4 महीने के बाद कितने और मरेंगे, उनको वहां रखिए। और फिर एक स्टडी कीजिए कि कोई जगह ऐसी है भी भारत में जहां ये चीता रिलीज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को जो विशेषज्ञ है इसके बारे में उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा कि ये स्कीम सही है या नहीं सही है, कि ये गलती थी, शुरू से गलती थी, ये देखना पड़ेगा। पर ये नहीं कह सकते आज की तारीख में कि 9 चीता मर गए तो 10वां भी मरेगा, फिर आप कहेंगे 11वां भी मरेगा। कहीं ना कहीं तो रुकना है। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि और चीता की मौत नहीं हो सकती है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में शुरू से ही गड़बड़, इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि क्या ये सही था। और राजस्थान भी अगर आप ले जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक वो बेहतर जगह हो, ये देखना पड़ेगा कि क्या इनका ये रीलोकेशन जो था वो सही था। और कहते हैं आप कि ये अगर हम 40% मौतों की भी बात करते हैं तो वो सामान्य नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि चिंताजनक बात नहीं है। 40% तक जो ये मौत हुई है ये तो एक्सपेक्टेड थी, अपेक्षित थी। ये इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में लिखा है कि 50% डेथ एक्सेप्टेबल है। मैं नहीं समझता हूं कि एक्सेप्टेबल है। मैंने भी तो 400 चीता देखे हैं अफ्रीका में। इन्होंने ये लिखा अपने प्रोजेक्ट में। ये इनकी प्रोजेक्ट की ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन नहीं है। तो ये इनकी ओपिनियन है, आपकी नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर अभी वानक जुड़े हैं, पर्यावरणविद हैं, जो वाल्मीकि थापर कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हाँ ये प्रोजेक्ट शुरू से सही था। जहाँ पे तंजानिया है, ज़ाम्बिया है, जिन जगहों से भी लाया जा रहा है, क्या ये रीलोकेशन सही था? इसको देखना चाहिए। ये 40% या 50% मौत जो हो रही है चीता की, वो सामान्य नहीं माना जा सकता। आपकी राय? जी जरूर। मुझे भी लगता है कि रिव्यू डेफिनेटली करना चाहिए। और ये मैं काफी अरसों से कह रहा हूँ कि जो पहले तो जो साइट उन्होंने चूज किया था कूनो नेशनल पार्क, वो मेरे ओपिनियन में सही साइट नहीं थी। क्योंकि अगर जो चीटा रीइंट्रोडक्शन प्लान का एक मूल ऑब्जेक्टिव ये था कि इससे ग्रासलैंड्स, इंडिया के ग्रास बचेंगे। लेकिन अगर आप असली में देखने जाए कि इंडिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड्स तो हमारे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज के बाहर है। उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, उल्टा उनको वेस्टलैंड कैटेगरी में जाना जाता है। गवर्नमेंट ने उसको वेस्टलैंड कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान वगैरह। तो पहला तो हमको यही देखना है कि ये एरिया सूटेबल है कि नहीं चीटास के लिए। दूसरी बात जो है मोर्टेलिटी की, जो मतलब कि इतनी सारी जो डेथ्स हो रही है चीता की, तो उसमें वैज्ञानिक भी मानते हैं, साउथ अफ्रीकन वैज्ञानिक और नमीबियन वैज्ञानिक वगैरह। मैंने भी साउथ अफ्रीका में चीता की स्टडी की है। तो थोड़ी बहुत चीता सेंसिटिव स्पीसीज तो है ही। उनकी मोर्टेलिटी रेट्स स्पेशली, तो मैं मानता हूँ ये जो 3 कब्स मरे थे वो थोड़ा ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कब मोर्टेलिटी काफी हाई होती है। और स्पेशली जब ये जो एक स्ट्रेस सिचुएशन हुआ था, वो फीमेल कैप्टिविटी में थी। तो अभी जो ये 40% डेथ जो 20 लाए गए उसमें से 9 अब तक मारे गए की मौत हो चुकी है, तो ये जो रेट है ये एक्सपेक्टेड है, ये सामान्य है, ये नेचुरल कारणों के में होता ही है और ये एक्सपेक्टेड था, या ये चिंताजनक है डॉक्टर अभी? ये डेफिनेटली चिंताजनक है, क्योंकि जो स्पेशली कुछ दिनों से, जो लास्ट 1-2 महीनों में और कुछ
देखिए हर एक चीता चीता का जो मौत है उसको स्पेसिफिकली देखना पड़ता है। जैसे कि कुछ चीताज रेडियो कॉलर के कारण उनको इन्फेक्शन हो गया या उसके कारण मर गए, वो थोड़ा वो अवॉइडेबल हो सकता था। दूसरा एक और चीता था जो वो जिन्होंने मेटिंग के लिए किडनी छोड़ा था प्रॉब्लम उस से भी उनके। हुआ है जी। जी हाँ। तो हाँ, जो किडनी प्रॉब्लम थी, देखिए अगेन वो माना जाता है कि वो ऑलरेडी सिक थी, वो चीता जब आई थी, वापस जब आई थी तो ऑलरेडी भारत उसको में क्या प्रॉब्लम है। ये हैबिटेट अगर सही नहीं है कूनो नेशनल पार्क का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं और भी देखें, राजस्थान शायद शिफ्ट किया जाए, पर अभी वाल्मीकि थापर कह रहे थे कि राजस्थान भी नहीं सूटेबल है, बल्कि वो सवाल उठा रहे हैं कि रीलोकेशन सही नहीं था। क्या आपको भी लगता है कि रीलोकेशन सही नहीं था? क्या भारत में यहाँ नेचुरल हैबिटेट नहीं है और इसमें इसको रिव्यू करना चाहिए कि क्या ये डिसीजन सही है? हाँ, तो इस बात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली नेचुरल हैबिटेट तो काफी सारा है इंडिया में, लेकिन उसका हमने पूरा निग्लेक्ट किया है काफी सालों से। मतलब कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से हमने ग्रासलैंड्स और सवाना हैबिटेट्स को निग्लेक्ट किया है। उसके कारण हमारे जो नेटिव स्पीसीज जो ऑलरेडी इंडिया में है, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वुल्फ, उनके नंबर्स काफी ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुए। उसके साथ जो नेटिव हर्बिवोर्स है, जैसे कि ब्लैक बक, चिंकारा, जो अगर अगर हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करना चाहते थे तो वो उनका नॉर्मली वो उनका प्रे स्पीसीज होना चाहिए था, ना कि चीतल। तो अगर पहले से ही अगर हमको प्लान करते तो एरियाज जहाँ पे नेचुरली ब्लैक बक, चिंकारा है या उनका पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, उन एरियाज पे फोकस करना चाहिए था, उन एरियाज को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और उसके साथ वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लाके, तो मतलब कि ये जी। लंबे समय का प्रोग्राम होना चाहिए था। ये सडनली हमने एनक्लोजर बनाया और उसको अंदर छोड़ दिया, वैसे करने से तो ये तो सब इसमें क्या ऑलमोस्ट सुधार अब हो सकता है? क्योंकि जो कुल लाए गए 20 उसमें से 9 की मौत हुई, आज एक और मादा चीता धात्री की मौत हुई है। उसके पहले 14 जुलाई को ही सूरज की मौत हुई थी, तब रेडियो कॉलर के इन्फेक्शन की भी बात हुई थी। अब ये जो दर है मौत की, उसको देखते हुए कुछ सजेशंस के आगे के लिए इनकी इस तरह की ये जो मौत की दर है वो कुछ कम हो, वो कुछ थमे, कुछ आप पॉजिटिव सजेशंस इसके लिए देना चाहेंगे? जी। तो पहला तो ये मैं चाहता हूँ कि जो रेडियो कॉलर्स फिट किए गए हैं वो शायद उनके लिए थोड़ा ज्यादा हेवी है, स्पेशली चीता जैसे जानवर के लिए थोड़ा लाइटर वेट कॉलर्स यूज करनी चाहिए। मैंने भी बहुत सारे जानवर को कॉलर किया है। तो उनके लिए थोड़ा लाइटर वेट कॉलर यूज करना चाहिए, क्योंकि लेकिन बिना कॉलर किए छोड़ना बिल्कुल मैं मानता सही नहीं होगा, क्योंकि उस बिना उसके उनका बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं होगा। तो मॉनिटर करना एब्सोल्युटली जरूरी है। तो थोड़ा कम वेट के कॉलर लगाने चाहिए, वो तो पहली बात है। दूसरी बात है कि कुनों के आसपास की जगह है जो घासिया जमीन है, वहां पे सवाना जो कहते हैं, इंडिया में बहुत सारे सवाना लैंडस्केप है। ग्रेटर कुनों की जो बात कर रहे हैं, पहले तो उनको अंदर रखिए, बाहर मत छोड़िए। जो वाल्मीकि थापर जी कह रहे थे कि एक 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फेंस करके रखिए, जी वो भी मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो सजेशन अच्छा है। लेकिन प्रिपरेशन कीजिए कि अगर हमको छोड़ना है बाहर के लैंडस्केप में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये लैंडस्केप पहले रेडी होना चाहिए चीता को रिसीव करने के लिए। मतलब कि जैसे चीता नेचुरली बाहर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत वाइड रेंजिंग स्पीसीज है, ये छोटे छोटे एरिया में रहने वाली स्पीसीज नहीं है। अफ्रीका में भी जी। देखा जाए तो उनके काफी बड़े होम रेंजेस होते हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो मेरा वही तो सजेशन और होगा तैयारी गवर्नमेंट की के। जरूरत, जी, जी, तैयारी की और जरूरत है। तैयारी की जो जरूरत है, कूनो बिल्कुल। नेशनल पार्क है वो उसकी सही जगह नहीं, आप कह रहे हैं कि जो नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं भारत में भी, वहां पे देखना चाहिए और एक तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद आपका, आपके तमाम इनपुट्स के लिए। धन्यवाद आपका वाल्मीकि थापर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिंता की बात है और ये बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जा सकती हमारे दोनों विशेषज्ञों के मुताबिक के इस तरह की जो मौत हो रही है जिसमें 40% मौत हुई है, यानी कि 20 में से अब तक 9 चीता जो हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसको थमना जो वो जरूरी है। इसको ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये सामान्य है।